आज माननीय जिलाधिकारी साहब औरंगाबाद से हमारी मुलाकात हुई। हमने मुलाकात करके एक निवेदन साहब को दिया। निवेदन का विषय ये था कि खुलदाबाद में जो नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारी है विक्रम दराड़े, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इसको तुरंत निलंबित किया जाए। उसी तरह से अभी 2 तारीख के दिन जो 3 निविदा आई है, जो टोटल मिलाकर 2.25 करोड़ के लगभग निविदा थी, ये पूरी तरह से मैनेज करके एक ही कंस्ट्रक्शन जो है तुलिप कंस्ट्रक्शन, ये पिछले 15 साल से खुलदाबाद में काम कर रहा है और सीओ जो है खुलदाबाद नगर परिषद का सीओ और ये तुलिप कंस्ट्रक्शन वाले मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये मामला पिछले 10 से 15 साल से कंटिन्यू जारी है। इसी को हमने जो है कलेक्टर साहब को अवगत करा है कि साहब सिर्फ एक ही जो है तुलिप कंस्ट्रक्शन, उसी को काम कैसा मिलता है। और खुलदाबाद नगर परिषद ऐसी नगर परिषद है जो पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पर अभाव में काम मिलते हैं, यहाँ पर अभाव में काम किए जाते हैं और एक ही गुत्तेदार को मिलते हैं। इसी तरह इसीलिए जो है नगर परिषद खुलदाबाद के जो भ्रष्ट अधिकारी है विक्रम दराड़े, इनकी चौकसी करके इनको तुरंत निलंबित किया जाए। और जो निविदा पिछले 2 तारीख को आई थी, तो वो तीनों निविदा को तुरंत रद्द करा जाए, उस पर स्टे दिया जाए और तुलिप कंस्ट्रक्शन की जो है ईडी और सीबीआई के ज़रिए चौकसी कराई जाए, इसकी मालमत्ता की चौकसी की जाए और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फौरी ब्लैकलिस्ट किया जाए, कैंसिल किया जाए। वरना वंचित बहुजन आघाड़ी बड़े पैमाने पर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने आंदोलन उपोषण करेगी। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसी तरह हमने मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री और विभागीय आयुक्त को भी हमने इसकी कॉपी दी है। उनसे ये मांग की है कि ये जो खुलदाबाद नगर परिषद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी चौकसी होनी चाहिए। विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ पे काम हो रहे हैं, लेकिन आप जाकर खुलदाबाद नगर परिषद और खुलदाबाद शहर का हाल देख सकते हैं। वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है और लेकिन करोड़ों रुपये के बिल बराबर उठाए जा रहे हैं। मैं अहमद जलीस, वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद मध्य, मेरे साथ शिष्टमंडल में हमारे सचिव सिद्दीकी सलीमुद्दीन, एडवोकेट फैज़ान, सैयद जावेद पटेल और सैयद नसीरुद्दीन मेरे साथ थे। देखिए, आज हम जिलाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद में आज स्पेशल खुलदाबाद नगर परिषद के किए गए कामों को लेकर आज हम जिलाधिकारी से चर्चा की है, जिसमें पिछले 10 सालों से शहर खुलदाबाद में डेवलपमेंट के नाम पर शासन की नीतियों की सिर्फ धज्जियां उड़ाने का काम मुख्याधिकारी के ओर से और जो तुलिप कंस्ट्रक्शन है उनके माध्यम से किया जा रहा है। मैं भी शहर खुलदाबाद का रहवासी हूं और एंट्री करने से लेके खुलदाबाद की एंडिंग तक अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ ही नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर करोड़ों रुपए का निधि यहाँ पर सिवाय इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ऐसे कई काम हैं जिसके अंदर काम किया गया है और निधि को हासिल की गई है, कामों का कोई नाम निशान नहीं है। तो उसी बात को लेकर हम आज जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी साहब से बात किए इस बारे में। उन्होंने हमको इस बात का आश्वासन दिया है कि इस मामले में हम गांभीर्य से दखल लेंगे और उचित से उचित हम कार्रवाई करेंगे। ये जी बिल्कुल, इस काम के अंदर बगैर काउंसिल के ये काम नहीं हो सकता। जब तक कि काउंसिल इसके अंदर मिली भी नहीं रहेंगी तब तक ये काम होगा नहीं है। हम इस बात के लिए मुसलसल आवाज़ उठाते आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। देखिए, शहर खुलदाबाद को एक विकसित तौर पर आगे बढ़ाने की हमारी सोच होनी चाहिए, बट ये सोच रखने वाली कोई भी नुमाइंदगी शहर खुलदाबाद में अब तक के नहीं हुई है। तो ये काम पिछले 20 सालों से होता आ रहा है कि काम आते हैं लेकिन विकास कुछ नहीं होता। और देखा जाए तो शहर खुलदाबाद एक हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन होने के वजह से वहाँ पर करोड़ों रुपए का निधि आता है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी शहर खुलदाबाद वालों के लिए एक सबसे बड़ा मसला है। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि जिलाधिकारी साहब भी इस मामले में उचित से उचित कार्रवाई करेंगे और शहर खुलदाबाद के जो नागरिक है उनको जो है तो इस काम में जो है तो इंसाफ दिलाएंगे। शहर खुलदाबाद में जो खुलदाबाद में दरगाह के सामने जो मेन रोड है बस स्टैंड तक, जी उसका क्या हुआ अब तक? देखिए, वो मेन रोड का काम भी उसी तरीके से चलता आ रहा है। सिर्फ आते हैं, निवेदन देते हैं, जाते हैं, निवेदन देते हैं, जाते हैं। वो स्पेशल एंट्री है और वहाँ पर बड़े बड़े मोनूमेंट्स है, दरगाह है, और वो होते हुए भी वहाँ पर पब्लिक को आने जाने में सबसे ज़्यादा यातायात का प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है बार बार। यही मसले वहाँ पर होते आ रहे हैं। बड़े बड़े प्रेमाइसेस से इवन वहाँ पर सूफीज़म, खुलदाबाद एक सरजमीन ऐसी है जहाँ पर बड़े बड़े सूफीज़म वहाँ पे लेटे हैं, बादशाह है वहाँ पर, उसके बाद टेम्पल्स है, वो सब होते हुए भी वहाँ पर
सब ये काम जो है तो एकदम खस्ता हालत में किए जा रहे हैं।